Very warm welcome once again to Simply Rich. So now we know the number one rule of finance, doesn't we? Understand the difference between an asset and a liability and then collect asset. I mean it's so simple. कितना आसान है ये? You wanna be rich? अमीर बनना है आपको? Collect assets. अगर आपको पुअर या मिडिल क्लास बनना है, कलेक्ट लाइबिलिटीज और उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक। लेकिन कल हमने अकाउंटिंग के बारे में भी बात की थी। अब मैंने ये तो बोल दिया कि दिस इज सो सिंपल, बट वो सिंपल चीज़ है क्या आखिर? तो जैसे वर्ड्स होते हैं, राइट? हमेशा वर्ड्स के साथ कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई मैसेज होता है, कोई स्टोरी होती है। लेकिन अगर हम वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पा रहे, देन वर्ड्स आर मीनिंगलेस टू अस, डजंट इट? बट to understand those context, to understand that message, we need to learn the art of language first, the art of literature first. And in money, money is measured in the form of numbers. We measure money in the form of numbers, and numbers, my dear friends, are always meaningful, especially those numbers जो कि आपके पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। बट कौन सी स्टोरी वो नंबर्स आपको सुना रहे हैं? टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू लर्न द सटल आर्ट ऑफ अकाउंटिंग. दैट्स व्हाट अकाउंटिंग इज, द सटल आर्ट टू गेट द स्टोरी दैट योर पर्सनल फाइनेंशियल नंबर्स आर टेलिंग यू. बट अब मुद्दे की बात पे आते हैं. एसेट और लाइबिलिटीज की बात हो रही थी, बट वी आर इंटरेस्टेड नाउ कि एसेट और लाइबिलिटीज, ये दो एंटिटीज आई मीन ये एंटिटीज हमारे पर्सनल इनकम स्टेटमेंट्स को कैसे अफेक्ट करती है. सो हियर इज अ डायग्राम फॉर एन एसेट इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ इस डायग्राम में वी कैन सी देयर आर टू पार्ट्स. फर्स्ट इज एन इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट का मतलब हम सभी जानते हैं, यहाँ पे हमारी इनकम है एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे नीचे एक्सपेंसेस हैं. और ये हमारी पूरी लाइफ चलता है ऑलमोस्ट. वेदर यू आर एनीबडी, यू मस्ट हैव सम इनकम, यू मस्ट हैव सम एक्सपेंसेस. लेकिन उसके नीचे बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट भी हम सभी की होती है, बट हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी बैलेंस शीट और हमारे इनकम स्टेटमेंट में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. बैलेंस शीट वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपके एसेट्स और आपकी लाइबिलिटीज का हिसाब रखता है और उन्हें बैलेंस करता है हमेशा. अब यहाँ पर दिस इज अ डायग्राम ऑफ एन एसेट. सो वी हैव एन एसेट इन आवर एसेट कॉलम, एंड व्हाट दैट एसेट इज डूइंग, that asset is putting something in our income column. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का रेंट आता है, तो वो रेंट आपकी इनकम अकाउंट में चला जाएगा. बट लुक एट दिस डायग्राम, द डायग्राम ऑफ अ लायबिलिटी. जब भी वी हैव सम लायबिलिटी इन आवर बैलेंस शीट, वो लायबिलिटी आपके लिए एक्सपेंस बनकर आपके एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में जाएगी और निकलेगी और निकालेगी क्या? आपका पैसा. फॉर एग्जाम्पल वी गेट अ लोन और उस लोन की ईएमआई बन रही है. वो ईएमआई आपके लिए लायबिलिटी है, वो ईएमआई आपका पैसा निकालती है. लोन हमारे लिए हमेशा लायबिलिटी रहेगा, तो आपके लोन ने ईएमआई की फॉर्म में आपके लिए एक एक्सपेंस ऐड किया और वो एक्सपेंस आपके पैसे निकालेगा. दिस इज हाउ एसेट्स and liabilities affect our personal income statements. Now it's time that we get a good break and we analyze ourselves कि हमारी लाइफ में हमारे इनकम स्टेटमेंट में वो कौन से एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो हमारी इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 ही कंपोनेंट मेजर हैं: इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एंड यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ नाउ. डोंट नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. Analyze yourself first so that you know where your financial life is heading, where your financial future is heading. और अगर हमारे assets और liabilities दोनों अभी तक zero हैं, then plan them now कि in future what kind of diagram do you wanna like. To example you, I'm going to put in my next video the financial statements of a rich person, of a middle class one, and a poor person, so that you can match and you can choose what best for you is for yourself. Until then, take good care of yourself, stay blessed, stay phenomenal, and until the next time, hear me, Gaurav Vyas, signing off. Thank you so much.